So the first thing, maybe there are students who have given exams for 2-3 subjects, or maybe there are students who are new. सबके मन में एक क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, which subject is easy, which subject is difficult, which subject is interrelated and all that. ये मन में क्वेश्चन आता है, कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें. So maybe I will say that some of you have given 3 exams, the last one is left, and some of you are starting their journey in ACCA professional level. किसी का मान लीजिए केदार जी का एक एग्जाम हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट $1 million क्वेश्चन है पूरा वर्ल्ड में, जो लोग भी ACCA करते हैं कि भाई सर हम करें क्या. जितना मेरा नॉलेज है मैं बता रहा हूं, APM और SBL ये दोनों में जो रिलेशनशिप है वैसा रिलेशनशिप कोई भी सब्जेक्ट में नहीं, सब अलग है. देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन प्रोफेशनल लेवल. AFM सिंपली फिनेंस, SBR अकाउंट्स, APM you can say costing, but I will not use the word costing. It is basically how to analyze the performance of department divisions. SBL is not related with any subject. SBL means a practical situation, a practical case study, and you need to deal with the practical problems. Advanced auditing and assurance. Auditing, internal control, substantive procedures. You can say audit आप किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं. And advanced taxation, that is covering UK taxation. इसमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, SBR और SBL. अकाउंट्स और केस स्टडी. दोनों सब्जेक्ट का रिजल्ट इंस्टीट्यूट का अच्छा है, 50% अराउंड, समटाइम 50% प्लस, समटाइम 50 के बदले 49%, 48%. So in SBR and SBL, generally students are passing the exams very well. Obviously they are studying. अगर कोई बगैर पढ़े एग्जाम देगा तो वो होएगा नहीं. बट SBR SBL में स्टूडेंट लोग 50% रिजल्ट होने से अच्छा खासा पास करते हैं. जो स्टूडेंट लोग ठीक से पढ़ के एग्जाम देते हैं, चाहे हमसे पढ़े चाहे किसी और से, चाहे सेल्फ स्टडी, डजेंट मैटर, बट दोज हु आर गिविंग देयर हार्ड वर्क, देन SBL SBR में रिजल्ट अच्छा होता है और स्टूडेंट लोग पास अच्छे खासे हो जाते. रिलेशनशिप कुछ नहीं है. SBR पूरा अलग सब्जेक्ट है और स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर पूरा अलग सब्जेक्ट है. अब जो आता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर में किसी में भी कोई रिलेशनशिप तो है नहीं. एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सेपरेट, ऑडिटिंग अलग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग, एंड टैक्सेशन अलग. कोई रिलेशनशिप किसी से नहीं है. इसमें से चॉइस क्या करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे. डजंट हैव कि भाई ये अच्छा है, ये खराब है, ये इजी टू पास है, ये डिफिकल्ट टू पास है, ऐसा कुछ है नहीं. मे बी इन द सोशल मीडिया और यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ ग्रुप, कोई बोलेगा ये अच्छा है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. सपोज आई हैव गिवन एग्जाम्स फॉर AFM APM, आई क्लियर्ड इन वन गो, आई विल से दे आर गुड. Suppose I have given exam for AFM APM and I couldn't clear in one go, I will say they are difficult subjects. आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट से पूछेंगे किसी से, वो ऐसा ही बोलेगा. हम लोग सिंस पढ़ा रहे हैं, 12-13 साल हो गए ACCA पढ़ाते हुए, तो मालूम है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, उसको फोकस करना है. इजी डिफिकल्ट इज नॉट द केस हियर. अकॉर्डिंग टू मी द चॉइस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट इज योर इंटरेस्ट. And at the same time, आप, since mostly the students, those who are in professional level are working professionals, so आपने अभी तक क्या फील्ड में काम किया है, आपका काम कौन से फील्ड में था, आप क्या कर रहे थे, आपको इंपॉर्टेंस क्या चीज का है. आप बोलेंगे सर जो फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, कर रही हूं, वो मेरे को चेंज करना है, वो आपके हाथ में तो नहीं है ना. इफ यू आर डूइंग सम वर्क फॉर 5-7 years, आप कहीं भी दूसरा जगह CV प्लेस करेंगे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. सो नॉर्मली इट्स डिफिकल्ट टू चेंज योर फील्ड, बट देन वट एवर वर्क यू आर डूइंग और वट एवर योर इंटरेस्ट एरिया, दैट शुड बी टेकन एज अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग कि हम ऑप्शनल पेपर कौन सा सेलेक्ट करें. बशर्ते हम ये सोचें कि ये सब्जेक्ट का रिजल्ट इजी है, ये सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब है, ऐसा कुछ है नहीं. Because for all the 4 subjects, the result is between 30 to 40%.
अराउंड 35%, कभी 1-2% ज्यादा हो गया, कभी 1-2% कम हो गया. Somebody will say that sir 35% as compared to Indian CA CMA results is very good. जहां पर 5-10% रिजल्ट होता है, 35% तो बढ़िया ही हुआ. बट आप एक बात सोचिए, हम लोग कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? जो हर एक स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल में एग्जाम दे रहा है. 90% स्टूडेंट सब हीरा है, हीरा. आइदर दे आर डूइंग ACCA फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैव डन द नॉलेज लेवल, स्किल लेवल में भी बीकॉम करके आए, स्किल लेवल कंप्लीट किया. सपोज वी हैव केदार, वेरी स्टूडियस, वेरी नॉलेजेबल. माने फेल होगा केदार मतलब हमको लगता है कि फिर हम क्या पढ़ा रहे हैं. एक एग्जाम्पल दे रहे. सो आई मीन टू से दैट जब केदार प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हैं तो वो तो वैसे ही सुपर पावर है, वो कैसे फेल होंगे? वो बगैर पढ़े एग्जाम देंगे ही नहीं, पूरा 100% एफर्ट्स पुट करेंगे. मान लीजिए कोई जन है जो लोग CA CMA करके आए हैं एंड देन दे आर डूइंग प्रोफेशनल लेवल, तो CA CMA तो ACCA से बहुत डिफिकल्ट है, because that is a group wise exam, 4 papers together. Managing 4 subjects together is not an easy task. Not that the syllabus ACCA का कम है. तो आप ये समझिए कि ACCA प्रोफेशनल लेवल में कोई बेवकूफ है ही नहीं, सब तो एक एक हीरा है. और हीरो में से हम लोग बोल रहे हैं 35% रिजल्ट, विच इज वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंड. एक होता कि आधे से ज्यादा लोग फालतू है, ऐसे ही बैठ गया जाके एग्जाम में, तो भाई बैलेंस में से, बिकॉज CA में ऐसा हो रहा है. आप बोलेंगे CA फाइनल में तो ऐसा नहीं है सर. सर आई अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक दैट इन CA फाइनल द इंटायर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज सेम एज वॉट एवर वी हैव इन ACCA प्रोफेशनल लेवल. दैट कैटेगरी इज डिफरेंट. सो इवन दो द पास परसेंटेज ऑन स्टैंड एलोन बेसिस इज 35%, बट दैट 35% इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. यानी कि बेसिक बात क्या आया कि जब भी आप ऑप्शनल पेपर का एग्जाम देंगे, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा. एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मोर प्रैक्टिस, मोर मॉक पेपर्स यू नीड टू सॉल्व. चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप वो लेवल पे पहुंच पाए कि हर हीरे में से आप वो 35% हीरा निकले. आई एम नॉट सेइंग दैट ACCA इज डिफिकल्ट टू पास और इजी टू पास, बट इट इज नॉट दैट कि 35% कोई सोचेगा तो इजी टू पास, बिकॉज कंपटीशन सब एकदम बेस्ट लोगों में है. सो फॉर दैट रीजन योर आउटकम, योर स्टडी फॉर ऑप्शनल पेपर शुड बी 100% परफेक्ट. उसके बावजूद भी कभी कभी एग्जाम 3 घंटे में बैड लक नहीं वैसे ऑपरेट कर पाए. सो देयर आर सम बैड लक इन द एग्जाम्स when the students are not able to pass even though he studied well. but normally बगैर एकदम 100% एफर्ट्स दिए तो ऑप्शनल पेपर में कोई भी सब्जेक्ट में पास होना बहुत मुश्किल है. डोंट थिंक दैट AFM इज इजी, APM इज इजी, एडवांस ऑडिटिंग इज इजी और एडवांस टैक्सेशन इज इजी. ऐसा स्टूडेंट लोग है एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में 7 बार फेल हुआ है एंड देन कॉल्ड मी, सर हम उसको छोड़ रहे हैं. हम बोला नहीं भाई आप एडवांस ऑडिटिंग ही करिए, बिकॉज आप उसका एग्जाम दिए आपसे वही क्लियर होएगा. APM में स्टूडेंट 2-2, 3-3 बार फेल हुआ है, एडवांस टैक्सेशन में 2-2, 3-3 बार फेल हुआ है, AFM के अंदर स्टूडेंट हैज फेल्ड मेनी टाइम्स. आई मीन टू से दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड इजी और डिफिकल्ट. इट्स डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेवरल ईयर्स. आप जो फील्ड में काम किया आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और पूरा जी जान से पढ़िए. हाँ, इफ यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट, सो AFM इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज कंपेयर टू ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. नॉर्मली सबको फिनेंस मजा आता है, इंटरेस्टिंग है, थ्योरी है. आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर यू विल बी गेटिंग 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स इज न्यूमेरिकल, बट दैट थ्योरी इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, नॉट लाइक APM और एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस टाइप थ्योरी. वो थ्योरी को रिलेटेड है आपके अंडरस्टैंडिंग से. नॉर्मली जब हम लोग कोई थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, से APM और SBL और एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, दीज आर थ्योरी सब्जेक्ट्स. मैं नहीं बोल रहा थ्योरी सब्जेक्ट में लिख के प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता ऑब्वियसली, बट AFM में यू नीड टू प्रैक्टिस मोर देन थ्योरी सब्जेक्ट्स.
बिकॉज अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे भी, देन ऑल्सो यू विल थिंक दैट अभी भी गलती हो रहा है, मेरे को और प्रैक्टिस करना होगा। नॉर्मली जो लोग भी सीए सीएम में हैं, उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट एग्जाम्ट नहीं है, जबकि उन्होंने एसएफएम फिनेंस सब्जेक्ट सीए फाइनल में, सीएम में फाइनल में पढ़ा है, ये उसके आगे है। फॉर दैट रीजन द एग्जाम्शन इज नॉट देयर। सो मेनी कैलकुलेशंस आर देयर which are relating to valuation of company, which are relating to options, which are relating to foreign exchange, which are relating to derivatives. बहुत सारे कैलकुलेशन है और बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस, वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी सिंपल, बट जब तक आप समझेंगे नहीं, हर क्वेश्चन गलत होते जाएगा। तो थ्योरी सब्जेक्ट अगर है एसबीएल या एपीएम या कोई एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस, लिख के करना है, लेकिन एएफएम और ज्यादा लिख के करना होगा और प्रैक्टिस चाहिए। सिंपल एक बात, इफ आई हैव टॉट फॉर मोर देन 20 years, नॉट दिस एसीसीए एएफएम, बट मान लीजिए जो भी मैं पढ़ाया हूं 20-25 साल से, एक ही प्रॉब्लम स्टूडेंट का है, डॉलर पाउंड आया, डिवाइड मल्टीप्लाई उनसे होता नहीं है। कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी इज अ बिग चैलेंज। द चैलेंज इज नॉट डेरिवेटिव, ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स, बेसिक्स का चैलेंज है कि एक करेंसी को दूसरा करेंसी में कन्वर्ट करना नहीं आता। दूसरा चैलेंज है बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन। बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको 4-5 फिगर्स दिया हुआ है, उसका प्रेजेंट वैल्यू लाना है। वो प्रेजेंट वैल्यू लाने में एक बेसिक प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब, मैं इतने लोगों को पढ़ाया हूं, लेकिन बिलीव करिए मैंने देखा है 99% का प्रॉब्लम बेसिक्स में है। पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि कोई भी एएफएम सब्जेक्ट चालू करने के पहले सबसे पहला काम है बेसिक्स को अपना स्ट्रांग करना। सो आवर फर्स्ट क्लास इज फोकस्ड ऑन बेसिक्स ओनली, कि आप सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशंस, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आप सही से कर पाते हैं क्या। अगर आपको कोई 2 करेंसी का डिटेल दिया जाए, तो आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कैन यू कन्वर्ट और नॉट प्रॉपरली और नॉट, दैट इज रिलेटेड विद द इंटायर सिलेबस। एक बार अगर बेसिक समझ में आ गया, द सिलेबस बिकम्स वेरी इजी। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। AFM मीन्स यू नीड टू गिव प्रैक्टिस। इफ somebody has given SBR एग्जाम, और मान लीजिए somebody has given APM एग्जाम, सुदीप्ता अभी बोलेगा APM एग्जाम मान लीजिए एक के बदले 2 बार देना पड़ा, लेकिन जब आप सारा ACCA कर लेंगे और उसके बाद बैठेंगे, then in that case you will realize which subject require more efforts. Like केदार जी, हम लोग जब पढ़ते थे स्किल लेवल, हम लोग पढ़ते थे टैक्स, ऑडिटिंग, FM, FR और PM। जब आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, तो मैं खुद क्लास में बोलता था कि प्रॉब्लम होएगा पास होने FM, PM। मे बी ऑडिटिंग थ्योरी है, पास परसेंटेज उतना बढ़िया नहीं है, बट फिर भी जितना एफर्ट्स आप ऑडिटिंग पढ़ के पास होने के लिए दे रहे हैं, उससे ज्यादा एफर्ट्स आपको FM, PM ये सब में देना पड़ेगा। बिकॉज न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेशन 3 बार 4 बार नहीं करेंगे, देन इन दैट केस वो दिमाग में बसता नहीं। सो मोर एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन कैलकुलेशंस। और जो थ्योरी होता है वो उससे रिलेटेड ही होता है, थ्योरी कोई अलग नहीं होता है कि AFM के लिए सर अलग से थ्योरी क्या पढ़ी। जो पढ़ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सब एक साथ ही पढ़ रहे हैं। एज पर द सिलेबस जो इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। रेगुलरली इंस्टीट्यूट हम लोग को ट्रेनिंग देता है कि भाई आपको ऐसे पढ़ाना है, ये नोट्स रेफर करना है, ये चीज यूज करना है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन कोर्सेस में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेस ऑलवेज गाइड द ट्यूटर्स, द फैकल्टीज, हाउ दे कैन टीच बेटर इन द क्लास। व्हाट दे मे नॉट बी डूइंग, दे शुड बी डूइंग इन द क्लास। तो हर एक बैच जब चालू होता है, थोड़ा इंप्रूवमेंट मन में लगता है और एक जोश भी नया रहता है। सो आप, आई मीन टू से दैट I teach 4 subjects: SBL, SBR, AFM, APM. Advanced Auditing and Assurance, Advanced Taxation I don't teach. I say that भाई अगर मेरे से पढ़ना है तो ये 4 subjects ही पढ़ना होगा, because I don't teach Advanced Auditing and Assurance and Taxation. And there is one benefit कि भाई APM, SBL से related है। तो आप अगर SBL और APM दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, आपका 50% एफर्ट्स कम हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई सब्जेक्ट तो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं। सो देयर इज वन एडवांटेज ऑफ डूइंग ऑप्शनल पेपर में APM,
कि इट इज रिलेटेड विथ एसबीएल, आपको बहुत ज्यादा अलग से स्टडी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इफ यू डोंट लाइक ईपीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर पास्ट टर्म पेपर्स देख लीजिए, एनालाइज करिए कौन सा आपको इजी लग रहा है, विच वन इज योर मोर इंटरेस्ट एरिया, आप वो पेपर सेलेक्ट करिए। लेकिन एक बार सेलेक्ट कर दिए चेंज मत करिए। इफ समबडी इज टेलिंग यू भाई मैं तो ये कर रहा हूं, लेट देम डू। आप एक बार डिसाइड करिए कि मेरे को तो, इफ समबडी हैज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स लेफ्ट, हो सकता है यू कैन गिव फर्स्ट ऑफ ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट एग्जाम, एसबीआर एसबीएल पहले दे दीजिए, देन ऑप्शनल में ध्यान देंगे। लेकिन एक बार इफ यू डिसाइडेड दैट दिस इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई विल बी गोइंग विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन एंड एवरीथिंग, आप बस उसको पकड़ लीजिए। अब उसके बाद उसको चेंज नहीं करना है, आपको उसी के बेसिस पे प्रोसीड करना है कि मेरे को यही करना है। दैट डिसीजन शुड बी टेकन इन द बिगिनिंग, बट दैट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ये इजी सब्जेक्ट है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब डिफिकल्ट है, सब इजी है। इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, योर वर्क एक्सपीरियंस विल डिसाइड विच सब्जेक्ट यू विल बी गोइंग। ये मेरे को सबसे पहले बोलना था, बिकॉज स्टूडेंट लोग मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सर हम कौन सा ऑप्शनल करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा इजी है। ऐसा कुछ होता नहीं है। सारे सब्जेक्ट प्रोफेशनल लेवल में, हाई लेवल के स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, आपको मन से पढ़ना होएगा, पूरा जी जान से, पेपर्स, मॉक पेपर सब अच्छे से पढ़ना, चाहे आप अपने आप पढ़ें। इफ यू गिव योर 100%, देन ओनली यू कैन पास दीज प्रोफेशनल लेवल सब्जेक्ट्स, अदरवाइज नॉट। सिंपल बात। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग,